नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो के एक नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्दियों के मौसम में कैसे रखें हम अपनी तुलसी को एकदम हरा भरा और हेल्दी, यही जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। सर्दी के मौसम में आपने अक्सर इसे तुलसी के ऊपर देखा होगा। इसे कहते हैं हम मंजरी या फिर सीड पॉट्स। यही तुलसी के बीज होते हैं। तो आपको सर्दियों के मौसम में ये तुलसी के ऊपर बहुत आसानी से दिख जाएंगे। बल्कि सर्दियों के टाइम में ये बहुत सारे सीड पॉट्स तुलसी पर आते हैं, आप देख सकते हैं। तो जब ये सीड पॉट्स तुलसी पर आते हैं तो इससे तुलसी का सारा न्यूट्रिशन इन सीड पॉट्स को बनाने में चला जाता है, जिसकी वजह से तुलसी की जो पत्तियां होती हैं वो या तो झड़ जाती हैं या फिर सूख जाती हैं। इसलिए तुलसी के ऊपर जब भी आप इस तरह की मंजरी देखें, उसे तुरंत तोड़ दीजिएगा, ताकि तुलसी का जो पूरा न्यूट्रिशन है वो तुलसी प्लांट को मिले और इसका न्यूट्रिशन सीड पॉट्स बनाने में वेस्ट ना हो। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी तुलसी काफी अच्छी हरी भरी रहेगी। अगर रामा तुलसी है तो हरी रहेगी, और अगर इस तरह की श्यामा तुलसी भी है तो भी उसकी पत्तियां काफी अच्छी रहेंगी। इसके अलावा जब मंजरी एकदम छोटी होती है तभी अगर आप इसे तोड़ देंगे तो आपकी तुलसी की ग्रोथ और अच्छी रहेगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मंजरी जब हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे। तो इसे फेंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आप इन मंजरियों को तोड़ेंगे तो आप इन्हें धूप में सुखाकर स्टोर कर सकते हैं, और बाद में इसी को यूज करके आप नए तुलसी के पौधे भी उगा सकते हैं। इसके अलावा तुलसी में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी डालने की वजह से तुलसी की जो जड़ें होती हैं वो गल जाती हैं और उसमें फंगस लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी तुलसी की ग्रोथ अक्सर सर्दियों में बहुत या तो खराब हो जाती है या फिर तुलसी सूख जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सर्दियों में तुलसी में कम से कम पानी डालिएगा, या फिर आप तब पानी डालिएगा जब आपको लगे कि ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी सूख गई है। इसी के साथ साथ सर्दियों में अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि रात को ओस या फिर पाला पड़ता है। इसकी वजह से भी तुलसी की ग्रोथ काफी हद तक इफेक्ट होती है। इसीलिए रात को अगर हो सके तो आप अपनी तुलसी को कवर कर दीजिए। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक बैग है तो आप उस प्लास्टिक बैग को इस तरह से यूज करके तुलसी की पत्तियों को हल्का सा कवर कर सकते हैं, ताकि जो ओस या पाला है वो आपकी तुलसी की पत्तियों पर ना पड़े, और सुबह इस पन्नी आप इसे सावधानी से हटा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी कपड़े को भी यूज कर सकते हैं तुलसी को कवर करने के लिए, क्योंकि तुलसी को हम देवी मानते हैं तो इस पर चुन्नी चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है। वैसे अगर आप चाहें तो चुन्नी की जगह कोई दूसरा कपड़ा भी यूज कर सकते हैं रात को तुलसी को कवर करने के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी की ग्रोथ अच्छी हो तो तुलसी की पिंचिंग 10-12 दिन में एक बार जरूर कीजिएगा। पिंचिंग का मतलब है कि जो टिप पर छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं उन्हें इस तरह से अपने हाथ से या फिर अपने नाखून से तोड़ देना। एक्चुअली इन टिप्स पर ही ग्रोइंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब आप इन्हें इस तरह से पिंचिंग करते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरह से पिंचिंग ज़रूर कीजिएगा 10 से 12 दिन में। और हाँ, जब पिंचिंग करने के बाद आपके पास छोटे छोटे से तुलसी के पत्ते इकट्ठे हो जाएं तो आप इन तुलसी के पत्ते को यूज करके चाय बना सकते हैं या फिर काढ़ा बना सकते हैं। इन्हें फेंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ छोटी छोटी मगर इम्पोर्टेंट बातें, जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी और लहलाती रहेगी और ये कभी भी नहीं सूखेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।